अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम वैलिडेट करेंगे इस रजिस्टर फॉर्म को। लेकिन फॉर्म को वैलिडेट करने से पहले ये फॉर्म मैं सबमिट करूँगा अनस्पेसिफिक राउट पे। ये फॉर्म मैं सबमिट करूँगा अनस्पेसिफिक राउट पे और उसके बाद हम वैलिडेट करेंगे ये फॉर्म। सो मैं जाता हूँ इन टू वी एस कोड और फिर मैं जाता हूँ इन टू साइन अप डॉट ई जे एस। सो दोस्तों ऊपर हमारे पास है एक्शंस, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ राउट। सो हमारे पास राउट होगा स्लैश रजिस्टर और ये राउट अभी मैं डिफाइन करूँगा। सो मेथड हमारे पास है पोस्ट। सो दोस्तों मैं एक पोस्ट राउट डिफाइन करता हूँ इनसाइड ऐप डॉट जे एस। सो सिंपली गो टू ऐप डॉट जे एस और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ ऐप डॉट पोस्ट, क्योंकि हमारे पास है पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखिए ना हमारे पास है पोस्ट रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी पोस्ट राउट। और हमारे पास क्या था, हमारे पास था स्लैश रजिस्टर। लेट्स कॉपी और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। फिर हमारे पास होगा कॉल बैक फंक्शन। सो ये लेगा रिक्वेस्ट, इसके अलावा रिस्पांस। और यहाँ पर लेट से पर नाउ मैं जस्ट करता हूँ और एस डॉट सेंड फॉर्म सब मेथड। सेव द फाइल। नाउ यहाँ पे स्टार्ट है, यस यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट है मेरा सर्वर। सो मैं करता हूँ सिंपली रिफ्रेश वन टाइम और इस फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। सो दोस्त यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस राउट रजिस्टर एंड वी हैव दिस मैसेज फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड। अब दोस्तों फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज़ मैं ऐड करूँगा, फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज़ मैं ऐड करूँगा, लेट्स से शकील खान, शकील @gmail.com, इसके अलावा पासवर्ड। सो मैं चाहता हूँ कि ये तमाम डेटा मैं एक्सेस करूँ इस राउट के अंदर, ठीक है। जो डेटा मैं ऐड करूँगा फॉर्म के अंदर वो डेटा मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस राउट के अंदर, ठीक है। सो दोस्तों जो डेटा हमारे पास मौजूद है फॉर्म में, ठीक है, यानी हमारे पास है असल में ये नेम हो, फिर हमारे पास है ईमेल हो, फिर हमारे पास है पासवर्ड। सो दोस्तों ये डेटा मौजूद है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये डेटा मौजूद है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ लेट्स से const नेम इक्वल टू, ये मौजूद है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी एक ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट के अंदर। और बॉडी के बाद हमने देना है असल में ये नेम, यहाँ पर जो भी नेम है, ठीक है। तो इस नेम को मैं कॉपी करता हूँ नेम और यहाँ पर मैं करता हूँ फेस, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है। अब अगर मैं करूँ आर ई एस डॉट सेंड नेम, ठीक है। सो स्टिल नेम हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। सो रीज़न क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ वन टाइम और यहाँ पर लेट्स से शकील खान रजिस्टर। सो एज यू कैन सी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड। अब दोस्तों अगर फॉर्म डेटा हमने एक्सेस करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, सो हमने यूज़ करना है एक बेल्ट इन मेडल वेयर, हमने यूज़ करना है एक बेल्ट इन मेडल वेयर, ठीक है। और वो मेडल वेयर अवेलेबल है एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। सो ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ऐप डॉट यूज़, ठीक है। हमारे पास एक बेल्ट इन मेडल वेयर है और वो है एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड। और फिर हमारे पास होगा फंक्शन और इस फंक्शन से मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर होगा एक्सटेंडेड, ये होगा ट्रू। ये जस्ट ऑप्शन है, ये जस्ट ऑप्शन है, ठीक है, एक्सटेंडेड ट्रू, ठीक है। सो अब इस मेडल वेयर के थ्रू से हम एक्सेस करेंगे डेटा फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी हम एक्सेस करेंगे फॉर्म डेटा फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र और मैं बैक जाता हूँ, मैं करता हूँ रिफ्रेश वन टाइम और यहाँ पर लेट्स से शकील खान रजिस्टर। सो एज यू कैन सी वी हैव शकील खान, वी हैव शकील खान, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ ईमेल, यहाँ पर मैं करता हूँ पर नाउ
const email इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और फिर हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास है ये ईमेल। लेट्स कॉपी, यहाँ पर जो भी नेम है वो आपने कॉपी करना है और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। फिर हमारे पास एक कांस्ट सो पासवर्ड वेरिएबल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड था आई थिंक, या वी हैव पासवर्ड, सो लेट्स कॉपी दैट पासवर्ड एंड मैं जस्ट करता हूँ कंसोल, ठीक है। नेम ईमेल पासवर्ड नीचे मैं करता हूँ और एस डॉट सेंड पॉम सब मेथड, ठीक है। सेव द फाइल और मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ शकील खान, ईमेल शकील खान @gmail.com और पासवर्ड 12345678। सो मैं करता हूँ रजिस्टर, ठीक है। वी हैव दिस मैसेज, नाउ लेट्स गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। सो यहाँ पर दोस्तों देखिए ना, हमारे पास है शकील खान, फिर हमारे पास है शकील खान gmail.com और उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है। दैट्स इट, ग्रेट। अब दोस्तों फाइनली अब रजिस्टर फॉर्म को हमने वैलिडेट करना है, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म को मैं करता हूँ वैलिडेट, ठीक है। सो पर नाउ इस कोड को मैं करता हूँ, पर नाउ जस्ट कमेंट आउट, इसको मैं करता हूँ डिलीट और इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। सो दोस्तों असल में वैलिडेशन के लिए हम यूज़ करेंगे एक थर्ड पार्टी पैकेज और पैकेज का नेम है एक्सप्रेस वैलिडेटर। मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पैकेज है असल में वैलिडेशन के लिए। सो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर। सो ये हमारे पास कमांड है npm इंस्टॉल हो, उसके बाद हो एक्सप्रेस वैलिडेटर। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ सर्वर एंड नोडमान में स्टॉप करता हूँ cls npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। सो हमने जस्ट वेट करना है ताकि ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर। सो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यस इंस्टॉल हुआ, मैं करता हूँ cls और npm स्टार्ट, ठीक है। या अब यहाँ पर मैं आता हूँ और ऊपर सबसे पहले मैं रिक्वायर करता हूँ एक्सप्रेस वैलिडेटर। सो मैं करता हूँ कांस्ट और दोस्तों मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ, यानी कुछ पैकेजेस में इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। सो मैं यूज़ करूँगा कर्ली ब्रेसेस हूँ यहाँ पर इक्वल टू और रिक्वायर एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। और मैं एक्सेस करना चाहता हूँ चेक असल में एक मेथड है एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर। फिर हमारे पास है वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है। यानी ये हमें डिस्प्ले करेगा तमाम एरर्स को, ये डिस्प्ले करेगा तमाम एरर्स को, ठीक है। और चेक के थ्रू से हम वैलिडेट कर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है, यानी अपने तमाम इनपुट फील्ड्स। सो अब जो हमारे पास है ये फर्स्ट रिक्वेस्ट हो। अब यहाँ से मैं पास करूँगा एक मेडल वेयर, यहाँ से मैं पास करूँगा एक एरे मेडल वेयर, ठीक है। सो अब इस रजिस्टर के बाद यहाँ पर कामा, फिर मैं पास करता हूँ एक एरे, फिर यहाँ पे कामा, ठीक है। और इस एरे के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपने तमाम वैलिडेशन रूल्स। इस एरे के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपने तमाम वैलिडेशन रूल्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, हमारे पास है चेक मेथड जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है, यानी मैंने एक्सेस किया है, यहाँ पे देखें ना चेक, ठीक है। सो चेक के बाद मैं ऐड करता हूँ पेरेंथेसिस सिंगल कोट जोन और फिर फील्ड का नेम जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है नेम, ये वाला नेम, ठीक है। सो ये नेम मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नेम और फिर डॉट और फिर हम ऐड कर सकते हैं अपने तमाम रूल्स, ठीक है। सो हमारे पास है डिफरेंट रूल्स। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ जो नेम हमारे पास है ये रिक्वायर्ड हो, ये एम्प्टी नहीं होगा। इसके अलावा नेम का मिनिमम लेंथ हमारे पास होगा 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। नेम का मिनिमम लेंथ हमारे पास होगा 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। सो डिफरेंट तरह के रूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपल सा रूल यूज़ करता हूँ
वो जो चेक करेगा कि नेम रिक्वायर्ड भी होगा, ठीक है, एम्प्टी नहीं होगा। इसके अलावा नेम का मिनिमम लेंथ भी 3 होगा, ठीक है। सो दोनों रूल्स को वो चेक करेगा। सो मैं यूज़ करता हूँ एज लेंथ, एज लेंथ, यहाँ पे देखिए ना ऊपर हमारे पास एज लेंथ, ठीक है, इस तरह। अब ये नेम का मिनिमम लेंथ चेक करेगा। अगर हमारे पास नेम एम्प्टी हो तो भी ये असल में एरर को डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा अगर हमारे पास लेंथ 3 से कम हो तो भी ये एरर को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट हो, और यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ हो। सो मैं यूज़ करूँगा मिनिमम, ठीक है। सो मैं करूँगा मेन। सो मिन का मतलब है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। सो मेन लेंथ हमारे पास होगा 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास है असल में ईमेल। ईमेल, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, कामा में लगाता हूँ, कामा, अगेन चेक। और हमारे पास है ईमेल हो, फील्ड का नेम। और फिर हमारे पास है एज ईमेल। तो ये चेक करेगा कि आया ईमेल वैलिड ईमेल है कि नहीं। एज ईमेल रूल चेक करेगा कि आया ईमेल वैलिड ईमेल है कि नहीं, ठीक है, वैलिड फॉर्मेट में है कि नहीं, ठीक है। और फिर हमारे पास है चेक अगेन हो, चेक। और फिर हमारे पास है पासवर्ड, यानी ये वाला, ठीक है। सो लेट्स कॉपी द फील्ड नेम, और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, सॉरी यहाँ पे एक डॉट हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अगेन एज लेंथ हो। जो हमारे पास पासवर्ड होगा उसका मिनिमम लेंथ हमारे पास होगा 6 कैरेक्टर्स, ठीक है, 6 या 5 कैरेक्टर्स। तो मैं पास करता हूँ ऑब्जेक्ट हो, मेन लेंथ हमारे पास होगा 6 कैरेक्टर्स, ठीक है, 6 कैरेक्टर्स। अब दोस्तों जो हमारे पास है एरर्स, एरर्स को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है, एरर्स को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो इस कोड को मैं करता हूँ पर नाउ डिलीट हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ, एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ कांस्ट एरर्स। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ असल में इस फंक्शन को वैलिडेशन रिजल्ट। अगर हमारे पास कोई भी एरर हो तो ये डिस्प्ले करेगा तमाम एरर्स को। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं करता हूँ पेस्ट हूँ। और दोस्तों इस मेथड से हमने पास करना है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं पास करता हूँ REQT। और अब मैं चेक करता हूँ एफ एरर्स, ठीक है, एरर्स डॉट एज एम्प्टी। एज एम्प्टी असल में एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर। ये असल में चेक करेगा इस एरर्स को, ये असल में चेक करेगा इस एरर्स को कि आया एरर्स एम्प्टी है कि नहीं, कि आया एरर्स एम्प्टी है कि नहीं, कि आया हमारे पास एरर्स है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक्सप्लेनेशन मार्क को, यानी नॉट, ठीक है। अगर हमारे पास एरर्स ना हो, अगर हमारे पास एरर्स ना हो देन RES डॉट सेंड फॉर्म सबमिटेड एल्सो। मैं यहाँ पे करता हूँ अगर एरर्स हो, ठीक है, देन डिस्प्ले द एरर। आई थिंक इस तरह बस ठीक है मेरे ख्याल में। अगर एरर्स ना हो देन ये डिस्प्ले करूँ, अदरवाइज गो टू एल्सो। और यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लागू और एरर्स, एरर्स, ठीक है, इसका मतलब है ये एरर्स वेरिएबल हो। और फिर हमारे पास एक मेथड है, उसका नेम है एरे, ठीक है, एरे ऑफ एरर्स हो। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर, ठीक है। सो इसका मतलब है एरे ऑफ एरर्स, अगर हमारे पास जितनी भी एरर्स हो वो एक एरे में अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एरे ऑफ एरर्स। सो सेव द फाइल, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र, और मैं बैक जाता हूँ, और मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ वन टाइम। और यहाँ पर मैं जस्ट पम्प को सबमिट करता हूँ। यहाँ पर नेम, ईमेल और पासवर्ड मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ, मैं जस्ट पम्प को सबमिट करना चाहता हूँ, ठीक है। सबमिट फॉर्म सबमिटेड, वाई, लेट्स सी मैंने क्या इशू किया है, लेट्स सी। एक्सप्रेस वैलिडेटर चेक वैलिडेशन रिजल्ट
फिर मैंने पास किया एरे यहाँ से, ठीक है। चिको इज लेंथो वैलिडेशन रिजल्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। एरर्स बिल्कुल यहाँ से पास हुआ है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हो पेयर एजो एरर्स एज एम्प्टी, ठीक है। आई थिंक मैं कुछ इशू कर रहा हूँ, ठीक है। माई मिस्टेक, सॉरी फ्रेंड्स, माई मिस्टेक हो। इसका मतलब ये है अगर ये एम्प्टी ना हो, अगर ये एम्प्टी ना हो देन डिस्प्ले करो एरर्स हो, अदरवाइज गो टू एल्स हो। तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट माई मिस्टेक, ठीक है। और यहाँ पर मैं एरर्स डिस्प्ले करता हूँ। नाउ इन द एल्स कंडीशन हो आर ई एस डॉट सेंड हो फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। सो दोस्तों इस कोड का मतलब था कि अगर एरर्स एम्प्टी ना हो, अगर एरर्स एम्प्टी ना हो, एरर्स एरे एम्प्टी ना हो, ठीक है, देन डिस्प्ले करो द एरर्स एरे, ठीक है। अदरवाइज गो टू एल्स और एल्स में ये मैसेज डिस्प्ले करो। सो माय मिस्टेक, sorry about that. And now go back one time and now submit. So we are just hanging. Now let's go to command prompt and as you can see we have array and we have value message envelope value again message envelope a value form we have a name email और नीचे हमारे पास है पासवर्ड। सो हमारे पास जस्ट ये मैसेज है एनवेलेट वैल्यू। दोस्तों हम एक कस्टम मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, हम एक कस्टम मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं पास करता हूँ डॉट एक दूसरा फंक्शन जो हमारे पास है विद मैसेज। तो यहाँ पर कस्टम मैसेज हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से नेम इज रिक्वायर्ड and must be 3 characters long like so। और यहाँ पर बी में ऐड करता हूँ डॉट विद मैसेज वैलेट ईमेल एज रिक्वायर्ड और यहाँ पे होगा विद मैसेज password must be 6 characters long। Save the file and now go back, submit and now see। So as you can see we have these messages name is required and must be 3 characters long हो। उसके बाद हमारे पास है valid email is required और फिर है फाइनली पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। अब दोस्तों ये तमाम मैसेजेस मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, मैं डिस्प्ले करता हूँ इस फॉर्म से पहले, ठीक है, इस फॉर्म से पहले। सो सिंपली मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ पर नाउ डिलीट कंसोल को और यहाँ पर दोबारा मैं करता हूँ रेंडर द रजिस्टर वेव, ठीक है। सो मैं करता हूँ आर ई एस डॉट रेंडर। हमारे पास था कौन सा व्यू ऊपर रजिस्टर, बिल्कुल रजिस्टर। सो मैं करता हूँ सिंपली रजिस्टर और यहाँ से कुछ ऑप्शंस में पास करता हूँ। सबसे पहले टाइटल। सो ऊपर हमारे पास था कौन सा टाइटल हो, ये वाला। लेट्स कॉपी दैट और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। यहाँ से मैं पास करता हूँ टाइटल और उसके बाद एरर्स हूँ, एरर्स ये इक्वल होगा एरर्स, ठीक है, यानी ये एरर्स हूँ और फिर हमारे पास है डॉट एर्रे, ठीक है, यानी वैलिडेशंस एर्रे, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये एरर्स हो इसको मैं लूप करता हूँ, ठीक है, रजिस्टर फॉर्म से पहले। सो नाउ लेट्स गो टू साइन अप
और असल में जो हमारे पास है ये फॉर्म, इस फॉर्म से पहले यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ डॉट एरर्स क्लास हूँ, और लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा, चेक, सॉरी, इस तरह एफ एरर्स, एफ वी हैव एरर्स, ठीक है। या मैं यूज़ करता हूँ डॉट लेंथ, अगर ये ज़्यादा हो 0 से, ठीक है। देन द बॉडी, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ एफ बॉडी, इस तरह, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होगा एरर्स क्लास, और इसके अंदर मैं पर ईच लूप यूज़ करूँगा। सो मैं करता हूँ एंगल साइंस, परसेंटेज साइंस एंड एरर्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर हमारे पास होगा कॉल बैक फंक्शन जो हर एक इंडिविजुअल एरर को डिस्प्ले करेगा। सो लेट्स से एरर और एरो फंक्शन, अब इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट, और नीचे आता हूँ परसेंटेज साइंस, मैं करता हूँ क्लोज ऑफ, लाइक सो। इसके अंदर हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल एक्सपेंडेगो, इसका क्लास होगा जस्ट एरर, और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा तमाम एरर्स को। सो इक्वल साइन जस्ट एरर, और हमारे पास क्या था, हमारे पास था असल में ये मैसेज, ठीक है, एम एस जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास था ये मैसेज की। तो अब इस मैसेज की को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो सिंपली मैं यूज़ करता हूँ डॉट एम एस जी, save the file, and now let's go to the browser and now refresh. So as you can see we have these errors, ठीक है। अब सी एस एस के अंदर कुछ स्टाइल्स में ऐड करता हूँ ताकि हमारा फॉर्म और एरर्स बिल्कुल सही जगह पे हों। सो नाउ लेट्स गो टू सी एस एस, और फॉर्म कहाँ पे था, लेट्स गो ऑफ, अच्छा, जो हमारे पास है ये फॉर्म कंटेनर, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ प्लेक्स डायरेक्शन। प्लेस का डायरेक्शन मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स टाइप में होना चाहिए। सिंपली रिफ्रेश, लाइक सो, परफेक्ट। अब जो हमारे पास है एरर्स क्लास हो, ये वाला, लेट्स कॉपी दैट, और असल में यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एरर्स वेट 70% हूँ, और पैडिंग टॉप बॉटम असल में मैं यूज़ करता हूँ 14 पिक्सल, और लेफ़्ट एंड राइट होगा 18 पिक्सल, ठीक है दोस्तों, लाइक सो। और फिर हमारे पास होगा मार्जिन बॉटम, ये होगा लेट्स से 6 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, सो ऊपर एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ, असल में 2 वेरिएबल्स, एक हमारे पास होगा डैश डैश रेड, रेड लाइट, ये होगा हैशो। सो लेट्स से एफ 8 ए ई, फिर होगा रेड डार्क, ये होगा हैशो 622, और उसके बाद डी, फिर क्या है 2D, आई थिंक, या बिल्कुल ठीक है। अब बैकग्राउंड के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये कलर, ठीक है, और बॉर्डर के लिए मैं यूज़ करूँगा इस कलर को, टेक्स्ट के लिए और बॉर्डर के लिए। सो नीचे मैं आता हूँ, और यहाँ पे होगा वार, सिंपली रेड लाइट, फिर होगा कलर, सो वार रेड डार्क। बॉर्डर लेफ्ट हमारे पास होगा 4 पिक्सल सॉलिड वार रेड डार्क पर नाउ जस्ट, ठीक है।
और फिर हमारे पास जो है एरर क्लास हो, ये वाला, ये एक स्पेन है। सो स्पेन हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है। सो स्पेन को मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू अ ब्लॉक एलिमेंट। सो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डॉट एरर। डिस्प्ले असल में होगा ब्लॉक। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश। एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अब जो हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा मैं करता हूँ डिक्रीज। सो लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, ठीक है। नाउ रिफ्रेश, एग्जैक्टली, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस में ऐड करता हूँ बिटवीन ईच एरर। सो फॉर दैट वी जस्ट हैव टू ऐड मार्जिन बॉटम 4 पिक्सल, this fine I think. Refresh, exactly fine. So we have these errors. Name is required and must be 3 characters long on, और valid email is required. Let's see, अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ just name और मैं submit करूँ, so now we have just 2 errors. Valid email is required and password must be 6 characters long, ठीक है। इस बटन के ऊपर मैं ऐड करता हूँ कर्सर पॉइंटर। सो CSS के अंदर जो था बटन, यहाँ पे होगा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये मैं भूल गया था असल में, और ये भी बस ठीक है फॉर नाउ। यहाँ पे एक इशू ये है कि हमारे पास है एरर्स एज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पास है रजिस्टर व्यू, और ऊपर हमने लोड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने लोड किया था रजिस्टर व्यू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और नीचे मैंने फर्स्ट किया है एरर्स, ठीक है। और वो एरर्स अवेलेबल है यहाँ पे देखने, यहाँ पे ऊपर एरर्स अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये एरर्स एरे मैंने फर्स्ट नहीं किया है असल में, यहाँ पे ठीक है। सो यहाँ से मैं जस्ट फर्स्ट करता हूँ, जहाँ यहाँ पे जस्ट कामा एरर्स और एम्प्टी एरे सेव द फाइल एंड नाउ रिफ्रेश। और इशू है कि नहीं? इशू तो नहीं है। लेट्स गो बैक, लॉग इन, रजिस्टर। क्या मसला करता है, इतना लोडिंग करता है, आई डोंट नो। यहाँ पर तो एरर वगैरह नहीं है सो फार। लेट्स सी, कोड तो ठीक है ना? आ, हम्म, अच्छा, अगर यहाँ पर मैं इस तरह करूँ, कांस्ट एरर्स इक्वल टू एम्प्टी एरे, और मैं जस्ट पास करता हूँ एरर्स, ठीक है, लाइक सो। सेव द फाइल एंड रिफ्रेश। मुझे पता है नहीं कि असल में ये क्यों हैंगिंग कर रहा है। यहाँ पे है, ये तो पहले था app.js, और एरर्स एम्प्टी है, ये कहाँ पे है? लाइन नंबर 28 नीचे, आई थिंक 28। अच्छा, सो यहाँ पे ये क्या मसला है? आई थिंक कांस्ट, एरर है नहीं। 28 पे तो बिल्कुल कुछ नहीं है। ये भी कांस्ट होना चाहिए, ठीक है। असल में इशू तो है नहीं, लेकिन ये कांस्ट होना चाहिए, कांस्ट या लेटर। और ये भी असल में ठीक है। सब कुछ ठीक है सो फार।
in the command prompt we have no issue. और यहाँ पे है ये टाइटल, उसके बाद एरर्स, ये एम्प्टी एरे है, ठीक है। ये इतना बड़ा इशू होगा नहीं, लेकिन मैं ख़ुद नहीं समझता हूँ अभी कि ये क्या मसला कहाँ पे है, ठीक है। असल में कोई भी इशू नहीं था, मैंने जस्ट सर्वर स्टॉप किया यहाँ पे, नोडमान मैंने स्टॉप किया। ये भी एक अजीब सा इशू है, कोई भी एरर नहीं था, मैंने जस्ट स्टॉप किया नोडमान यहाँ पे और दोबारा मैंने किया रीस्टार्ट। यहाँ पे देखे ना वी हो नो इशू, होम यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन नो इशू, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूँ रजिस्टर पे सो वी हैव एरर्स, ठीक है। अब लेट्स से अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ नेम शकील खान, शकील खान @gmail.com और फिर रजिस्टर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जस्ट है वन लास्ट एरर, लेकिन स्टिल फील्ड्स के अंदर नेम नहीं है और ईमेल भी नहीं है। सो मैं सेट करना चाहता हूँ फील्ड वैल्यूज, ठीक है। सो मैं जाता हूँ एनवीएस कोड और सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपने जस्ट पास करना है एक एम्प्टी एरर्स एरे। सो ऊपर मैंने डिफाइन किया है कांस्ट एरर्स इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है। और यहाँ पर वो जस्ट मैंने फर्स्ट किया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ताकि आपके पास इशू ना हो, ठीक है। अब जो हमारे पास है यहाँ पे एरर्स है, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ कांस्ट, और जो हमारे पास है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर नेम ईमेल एंड पासवर्ड। दोस्तों इस तरह भी मैं कर सकता हूँ कांस्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक है। फिर कांस्ट ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग वे है। सो हम डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। आई थिंक आपको पता होगा डिस्ट्रक्चर का क्या, क्योंकि आपको मस्ट जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए नोड कोर्स स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैंने एक्सेस किया नेम ईमेल हो, इसके अलावा पासवर्ड। सो अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ सिंपली एक चीज़ और, वी डोंट नीड डिस्ट्रक्चर राइट नाउ। अगर यहाँ पे मैं जस्ट पास करूँ पर नाउ जस्ट इनपुट्स इक्वल टू कोलोनो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरह भी ठीक है मेरे ख्याल में। सो इसको मैं करता हूँ रिमूव और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और वैल्यूज़ के अंदर मैं चेक करता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ परसेंटेज साइंस, ठीक है, एफ इनपुट्स। सो इनपुट्स का मतलब है ये इनपुट्स, ठीक है। अगर ये एम्प्टी ना हो, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हो और फिर मैं क्लोज करता हूँ। सो अगेन एंगल साइंस परसेंटेज साइंस हो क्लोज बॉडी, और इसके अंदर मैं करता हूँ दोबारा एंगल साइंस हो परसेंटेज साइंस हो इक्वल टू इनपुट डॉट नेम, ठीक है, जस्ट नेम, क्योंकि इनपुट के अंदर हमारे पास मौजूद है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं नेम ईमेल एंड पासवर्ड। सो नाउ सिंपली सेव द फाइल। और एक चीज़ और, यहाँ पर हमने फर्स्ट किया है इनपुट्स। सो ऊपर भी मैं पास करता हूँ ताकि हमारे पास इशू ना हो। सो यहाँ पर मैं जस्ट पास करता हूँ इनपुट्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो, जस्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ सिंपली रिफ्रेश इनपुट, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है,
ये है इनपुट्स और यहाँ पर भी इनपुट्स। सेव द फाइल एंड नाउ रिफ्रेश। सो यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास है शकील, परफेक्ट। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी पुल वैल्यू को और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। अब हमारे पास होगा ईमेल। सेव द फाइल and now refresh exactly and finally also do for password। so paste, यहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ पासवर्ड। सेव द फाइल एंड नाउ रिफ्रेश। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ऐड करूँ पासवर्ड भी जस्ट 1 2 3 पर नाउ, सो स्टिल वी हैव एरर क्योंकि हमारे पास जस्ट है 3 करेक्टर्स हो और पासवर्ड मस्ट 6 करेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। सो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 and finally we have this message form submitted, we have this message form submitted। ठीक है, सो ये तो था हमारे पास फॉर्म वैलिडेशंस एन एक्सप्रेस JS। ठीक है, सो दोस्तों फॉर्म को इजीली हम वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास है ये कूल वैलिडेशंस, हमारे पास है ये कूल वैलिडेशंस। ठीक है, सो दोस्तों सो फार सो गुड, स्टिल इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और कोड गिटहब पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था अपना गिटहब रिपॉजिटरी। ठीक है, सो वहाँ से किसी भी टाइम आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और गिटहब के अंदर में ब्रांचेस भी मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो हर एक लेक्चर या वीडियो का सोर्स कोड किसी भी टाइम आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड, स्टिल इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो फॉर नाउ थैंक यू so much and I will see you in the next video। Allah Hafiz।